Good morning everyone. Welcome to your physics class. We were studying some previous year board questions related to different chapters. In this series, we have reached chapter optics. Today we are going to solve some questions, previous year board questions related to optics. So here we have first question, that is, it is related to astronomical telescope. An astronomical telescope has an objective of focal length 20 meters and eyepiece of 1 centimeter. Find the angular magnification if this telescope is used to view the moon. The second question is, find the diameter of the image formed by the objective. Here we have given diameter of moon, radius of lunar orbit. So first question is very easy because focal length of the objective is given and eyepiece is given. As we know, the moon with respect to Earth is at infinite distance, or very large distance, so we can say image is formed at infinity. ठीक है, तो उस केस के लिए सबसे पहले हम अपना एक फिगर रिवाइज कर लें जो हमने पहले पढ़ा था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के केस में. यहां देखिए, here we have an objective, alright, an eyepiece. If the object is very large, at very large distance, consider this to be our object. Alright, from here ray will come in parallel. So consider these two rays, this and another ray, just because it is at infinite distance, so take two parallel rays, this and this. As you know, here eyepiece, this one is objective, take this to be very large as compared to objective lens. Alright, now this reaching here and again this reaches. So the intermediate is formed here. Alright, and one final image which will be very large as compared to this intermediate image, this will be inverted. तो हमें यहाँ कहीं पे इसकी फाइनल इमेज मिले. तो ये फिगर हमने पहले भी देखा था, ये हमारी इंटरमीडिएट इमेज है, इसको हमने नाम दे दिया ए डैश बी डैश, ये यहां तक, ठीक है, और ये हमारी फाइनल इमेज है. ऑब्जेक्ट कहीं इनफाइनाइट है, इसी कॉन्सेप्ट को हम यहां पे यूज करेंगे. मान लीजिए ये एंगल जो है, दिस वन इज अल्फा, ये जो हमारी इंसिडेंट रे बना रही है दैट इज अल्फा. ये हमने सब पढ़ रखा है, इसमें मैं बहुत ज्यादा इसका डिटेल बहुत बड़ा फिगर नहीं बना रहा हूं. ये है हमारा बीटा जो फाइनल इमेज बनाती है हमारी, और वही एंगल ये ए डैश बी डैश भी बनाता है. ठीक है, सो द मैग्निफिकेशन कैन बी रिटन एज, हमने पढ़ा था कि व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, सो द मैग्निफिकेशन कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ एफओ बाई एफ, माइनस ऑफ एफओ अपॉन एफ. Put these values for question number 1. We will get focal length of objective is 20 minus sign, and ये क्या है 20 meters है, तो 100 और multiply, here it is 1, so it is minus 2000 magnification आएगा for this telescope. It means ये size बड़ा करेगी, but minus sign indicates that the final image will be inverted. ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. फॉर सेकेंड क्वेश्चन, फॉर सेकेंड पार्ट, in this telescope used to view the moon, find the diameter of the image formed by the objective. Diameter of moon is given, यानी डायमीटर ऑफ मून देने का मतलब है कि हमारे ऑब्जेक्ट की लेंथ या हाइट दे दिया,
रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट इज गिवन। अब देखिए हम अपनी इस फिगर में जो एक मैंने रफ सा फिगर बनाया इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या दिया। देखिए जब एक टेलीस्कोप हम अर्थ पे रखे हुए और हम मून को देख रहे हैं तो टेलीस्कोप के ऑब्जेक्ट के यानी ऑब्जेक्टिव से मून की दूरी और टेलीस्कोप के आईपीस से मून की दूरी सेम ही है, क्योंकि टेलीस्कोप का साइज कितना भी होगा 2 मीटर 4 मीटर 50 मीटर, बट दिस डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द मून इज ऑलमोस्ट 3.5 इंटू 10.6 मीटर, इतनी नहीं 10.8 मीटर्स। तो यहां से यहां तक की दूरी यानी ऑब्जेक्ट से जो मून है हमारा ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक की दूरी इट इज टेक आर स्मॉल आर, इसको नाम दे देते हैं स्मॉल आर। इसी को कहेंगे, अब अर्थ से मून की दूरी वही होगी, एक एवरेज डिस्टेंस माना है, क्योंकि कभी वो ज्यादा भी होगी कभी वो कम भी होगी। इट इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द लूनर ऑर्बिट ऑफ द मून, मतलब जिसमें जिस ऑर्बिट में जिस एक्सिस पे मून अर्थ के रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा हाइट ऑफ द मून, हाइट ऑफ द मून का मतलब साइज ऑफ द मून, क्योंकि हम पूरे मून के पूरे एंड टू एंड यानी डायमीट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स को भी किसी को भी ले लेंगे और उससे उसकी साइज निकालेंगे, यानी हम डायमीटर को ही साइज दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम डायमीटर ऑफ द मून ऑब्जेक्ट के लिए कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जब देखिए यहां पे हमने मान लीजिए इस केस में ऐसा बनाया कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे हमारी फाइनल इमेज बनी है। फाइनल इमेज कहां बनी है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो ऐसे केस में ये क्या होता था, यहां से यहां तक जो इंटरमीडिएट इमेज की दूरी थी आईपीस से यूई जिसको कहते थे, ये किसके बराबर हो जाता था? एफ ई के, ठीक है, आईपीस की फोकल लेंथ पे। और ये डिस्टेंस जो हमारी होगी ये कितनी होगी? यहां से यहां तक की ये इंटरमीडिएट इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी फाइनल इमेज के लिए, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं इट इज, और ये यही हमारी यहां से यहां तक की दिस डिस्टेंस विल बी यूओ, ठीक है। तो यहां से यहां तक में लिख लीजिए ये होगी हमारी यूओ, एफओ, एफओ। अब देखिए यहां पे इस केस में हमें जो यूज करना है इस अल्फा एंगल को यूज करना है। अगर हम अपने ऑब्जेक्ट के लिए बात करें इस साइड में, ऑब्जेक्ट के साइड में, तो अल्फा जो एंगल होगा ये कहीं दूर से आ रहा होगा, मून की डायमीटर उसके लिए आर्क का काम करेगा। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, हमने एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस पढ़ा है, उसी को लगाइए यहाँ पे। आर्क होगा यानी डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर ऑफ मून लिख दिया हमने डी एम, कितना दिया हुआ यहां लिखा हुआ है ये डी एम हो गया, ये दिया अपॉन में रेडियस मींस द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है, यानी यहां से यहां तक की दूरी, यानी मून से अर्थ तक, यानी अर्थ के टेलीस्कोप की पोजीशन की दूरी, इट इज आर। इक्वेशन 1 इसको ले लिया। अब जरा इसमें देखिए, इस फिगर में देखिए, ये जो इंटरमीडिएट इमेज बन रही है, फाइनल इमेज और इंटरमीडिएट इमेज दोनों ही बीटा एंगल बनाती है, और अगर हम इधर से देखेंगे तो आईपीस पे बनाती है। अगर हम ऑब्जेक्टिव पे बनाने वाला एंगल देखें तो कितना एंगल बनाती है? अल्फा एंगल बनाती है। तो हम कह सकते हैं कि ए डैश बी डैश ऑब्जेक्टिव पे अल्फा एंगल ही बना रही है, ठीक है। तो अल्फा एंगल जब बना रही है वहां पे, तो हम कह सकते हैं कि अल्फा इट इज इक्वल्स टू, इधर वाले ट्रायंगल में ए डैश बी डैश, मैंने यहां इसलिए कह दिया इसको C1, ए डैश बी डैश और C1 में अल्फा एंगल दिस विल बी इक्वल्स टू ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन यहां से यहां तक की दूरी क्या है? एफओ, एफओ, ठीक है। तो ए डैश बी डैश यहां पे क्या है? ए डैश बी डैश और कुछ नहीं है, ए डैश बी डैश हमारी डायमीटर ऑफ द इमेज है ना। तो डायमीटर ऑफ द इमेज विल बी दिस, अपॉन में एफओ। तो अब देखिए ये अल्फा और ये अल्फा इक्वेट कर दीजिए, तो ये एफओ यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये अल्फा इक्वेट करने में ये आ जाएगा ए डैश बी डैश, यानी हम कहते हैं कि डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ मून, डायमीटर ऑफ इमेज कैन बी रिटन एज
अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल डी, ये एफ ऊपर वाले के साथ ये। अब इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, एफ ओ की वैल्यू, आर की वैल्यू और डी की वैल्यू। डी इज द डायमीटर ऑफ द मून, आर द लूनर ऑर्बिट, एफ ओ द ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव दैट इज 20 मीटर्स। रख लीजिएगा वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सो हियर इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। An object is placed 30 centimeter in front of a plano-convex lens. An object is placed 30 centimeter in front of a plano-convex lens with its spherical surface of radius of curvature 20 centimeter. If the refractive index of the material of the prism is 1.5, find the position and nature of the image formed. So, firstly, as we know from the relation of the refracting surface, यहाँ पे spherical surface वाला relation आपको याद होना चाहिए। कैसा है? convex spherical surface है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है जिसके सामने 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है, यानी वी नो यू, हमको यू पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट, स्फेरिकल सरफेस जो है उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी जो उसका स्फेरिकल सरफेस है वो प्लेनो कॉन्वेक्स है, एक साइड प्लेन है, एक साइड कर्व है। जो कर्व वाला पोर्शन है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो हमें क्या पता करना है? पहली चीज तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कर्व का पता है, वो अगर एक लेंस की तरह बिहेव करेगा, कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा, तो उसका हमें फोकल लेंथ पता होना चाहिए। ऐसे केस में जब हमें एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दिया है तो प्लेन सरफेस जो है उसका फोकल लेंथ कितना होगा? हाउ मच विल बी द फोकल लेंथ ऑफ दैट प्लेन साइड, सॉरी रेडियस ऑफ दैट प्लेन साइड, दैट विल बी इनफाइनाइट। प्लेन सरफेस की रेडियस कितनी होती है? इनफाइनाइट। बट द रेडियस ऑफ कर्व सरफेस इज 20 centimeter. So we need to use that lens maker's formula. 1 by f is equals to n minus 1, 1 by r1 minus 1 by r2. Alright. Here the second surface r2, जो दूसरा surface है, क्योंकि पहले आप किधर से रही है? curved surface से रही है. So r1 is curved one. So from lens maker's formula, firstly write this relation 1 by f is equals to n minus 1. N is the refractive index of that spherical surface, and it is 1 by r1 minus 1 by r2. This is 1 by r1 minus 1 by r2. Alright, now put the values of r2. R2 is infinite because it is plano convex. r1 is 20 centimeter. Put these values. We have got our focal length for the refracting surface, that is f is equals to 40 centimeter. It is positive. Alright, so now as we know f, the focal length, object is placed 30 centimeter in front of refracting surface. So object distance is u 30 centimeter, but in front of refracting surface, so it is minus of 30 centimeter. ठीक है? Next, we want to calculate v. So apply lens formula, that is 1 by f is equals to 1 by v minus 1 by u. Alright. So let's use that formula. हमें f equals to 40 हमने निकाल दिया. So this will be as f is equals to 40 centimeter. One more thing is also given, u is equals to minus 30. F is equals to 40 centimeter, u is equals to minus 30 centimeter.
So from all right, V is equals to minus 120 centimeter. V is equals to minus 120 centimeter. Minus means the object is minus 30 centimeter left side of the refracting surface. So the image is in minus, so it is also on the same side of the object, minus left side. उधर बन रही है, इट विल बी वर्चुअल होगी, एंड वर्चुअल इमेज तो इरेक्ट भी होगी. ऑलराइट, आप चाहो तो निकाल के देख सकते हो. v बाई यू कर दो, माइनस 120 डिवाइडेड बाई माइनस 30, प्लस में आंसर आएगा. इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज इमेज इज इरेक्ट, सीधा है. ऑलराइट, तो ये हो गई हमारी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो हियर वी हैव थर्ड क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2015 and 17 both. Alright, so one more question is there. The astronomical telescope in the adjustment of infinity position and normal adjustment means at least distance of distinct vision. This question is asked in 2019, 17, 16. It means the theory of the astronomical telescope. So revise it properly. Maybe this year this question is again asked. So CBSE 2015 and 17 question. Two converging lengths of focal length 1.25 centimeter and 5 centimeter. To design a compound microscope, this two lenses are used. If it is designed to have a magnification of 30, means the complete magnification from combining ME and MO, the magnification by eyepiece and the magnification by objective, both. Alright, so this is the arrangement. Find out the separation between the lens, the objective lens and the eyepiece lens of the microscope. Here I have already made a basic figure of the microscope. So let's see what it is. Here we have this as the objective, this is the eyepiece. Alright, this is the object which is very small. Alright, now as the ray goes through this objective, it means it reaches the eyepiece and makes a intermediate image. A dash, B dash is an intermediate image. Alright, now as the final image, here I am making the final image is at infinity. That is why here these lines will be parallel. Final image will be at infinity. Alright, now as if I want to calculate the magnification by the individual lenses, as we know the combined magnification M is equals to MO into ME. So I need MO and ME separately. Alright, so for ME, for magnification through the eyepiece. Alright, तो मैग्निफिकेशन आईपीस में देखने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता है ये रिलेशन फॉर आईपीस 1/FE. दिस इज लेंस फॉर्मूला फॉर द आईपीस, क्योंकि आईपीस एक
कन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है और ऑब्जेक्टिव एक सिंपल टेलीस्कोप की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम कर रहा है, सॉरी ऑब्जेक्टिव भी एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करेगा। तो दोनों ही केस में हम अलग अलग लेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। ये तो माइक्रोस्कोप है इसलिए। तो देखिए यहां पे क्या होगा, एफ ई हमको दिया हुआ है आईपीस का 1 बाई, आईपीस का फोकल लेंथ छोटा होगा कि ऑब्जेक्टिव का, बड़ा वाला फोकल लेंथ आईपीस का होगा, तो 5, ठीक है। 1 बाई वीई, फाइनल इमेज कहां पे बन रही है, देखिए फाइनल इमेज जो बन रही है वो यहां ये वीई की बात कर रही है। मान लीजिए इस केस में अभी मैंने इनफाइनाइट माना है, अगर हमने नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करी, हम लिख लेते हैं इफ फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। हमने ये माना, देखिए ये आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, ये इंटरमीडिएट इमेज, और इमेज का काम कौन करेगा, फाइनल इमेज। तो फाइनल इमेज अगर हमने माना कि ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनता है, फाइनल इमेज कहां बनता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो वीई विल बी डी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन हियर, यहां कहीं पे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे मान लिया हमने। ऐसा कब होगा, जब ऑब्जेक्ट, ये जो इंटरमीडिएट इमेज है, जब ये इस आईपीस के फोकल लेंथ पे होगी, ऐसा एडजस्ट किया लगभग फोकल लेंथ के बराबर पहुंच जाती है, तभी ये यहां पे डी पे बनता है। तो हमने डी की जगह 25 रखा, लेकिन माइनस के साथ रखा जाएगा, लेकिन -25। तो यूई पोजीशन हमको मिल जाएगी कि कहां रखने पे ऐसा होता है। अभी ये यूईएफई के बराबर है, कब है ये, जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रही है, तब यूईएफई बराबर होगा। लेकिन जब फाइनल इमेज हमारी डी पे बनेगी, यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगी, तो यूईएफई के बराबर नहीं होगा, वो कहीं कुछ थोड़ा बहुत अलग होगा। तो हमने ये रिलेशन रखा और यूई यहां से निकालना चाहा, 1 बाई यूई इज इक्वल टू -1/25 -1/5, सो इट इज -25, 5 कितना हो जाएगा, 25 ही ले लिया, 5 minus, so it is -6/25. So we can say UE is equals to -25/6. ये UE आ गया, UE जो है 6 चौक 24, देखिए 5 से कुछ कम है UE, यानी थोड़ा उधर शिफ्ट हो जाएगा UE, ठीक है। तो ये पहला चीज हो गया, UE हमने निकाल दिया। अब जब हमको UE मिल गया तो हम ME निकाल सकते हैं, आईपीस के द्वारा किया गया मैग्निफिकेशन। सो ME विल बी VE अपॉन UE। VE हमको पता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, VE बाई UE, VE कहां गया, VE 25 माइनस के साथ रखा जाएगा, D है, ठीक है, D, और ये -25/6 हमें यूई निकाला, तो कितना हो गया, 25 कैंसिल आउट, -6, ME इज इक्वल्स टू 6। मैग्निफिकेशन बाय द आईपीस इज 6 प्लस में 6, ठीक है। तो ये पहला पार्ट हो गया। अब देखिए दूसरे पार्ट के लिए, ये तो आईपीस की बात हो गई। नाउ फॉर द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन हमको MO चाहिए, ठीक है। MO इंटू ME होता है टोटल मैग्निफिकेशन M। टोटल मैग्निफिकेशन इज गिवन एज 30, ME वी हैव कैलकुलेटेड 6, MO, लेकिन ये -30 क्यों, क्योंकि आपको पता है कि माइक्रोस्कोप क्या करता है, इन्वर्टेड इमेज बनाता है, तो -30, सो MO विल बी -5। तो हमें MO भी मिल गया, ठीक है। क्यों हो रहा है ये सब अभी हम देखेंगे। हमें निकालना क्या है, इस
लेंस और इस लेंस के बीच की दूरी, इसको मैं अभी से नाम दे देता हूं, इट इज एल। एल तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हुई? L माइनस 25/6 हो गई, क्योंकि अभी अभी हमने क्या निकाला, यूई 25/6, तो ये कितना हुआ? L माइनस 25/6। ठीक है, अब देखिए यहां तक तो सब ठीक है। हमने देखा एस, देखिए ये UO था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हमारा क्या हुआ? VO, यहां से यहां तक था। ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये VO होगा ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज डिस्टेंस VO। हम देख पा रहे हैं VO प्लस UE ही हमारी L है, तो VO प्लस UE ही हमारी L है। VO प्लस UE इज इक्वल टू L एंड L इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज, और यही हमको निकालना है। तो यहां से हमको VO मिलता दिख रहा है, VO इज इक्वल टू L माइनस UE, L माइनस और UE कितना दिया हुआ है हमारा यहाँ पे 25/6, केवल लेंथ नापनी है हमको, इसमें साइन कन्वेंशन नहीं ले लेते। 25/6 VO की वैल्यू अभी इतनी आई, VO आ गया। अब आप देखिए जरा, अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/VO माइनस 1/UO। तो हम अभी ये M इज इक्वल टू 6 हमने निकाल लिया है, और इसी से हमने MO निकाल लिया। MO तक अभी हम पहुंचे, ठीक है। देखिए 1/FO इज इक्वल टू 1/VO माइनस 1/UO। ऑलराइट, पुट दीज वैल्यूज। FO कितना है? 1.25, 1/1.25 इट इज इक्वल टू 1/VO, ऑलराइट, माइनस 1/UO। UO ऑब्जेक्ट ये कहां पे दिया हुआ है, ये कहां पे रखा हुआ है, इसको निकालने के लिए हम क्या करें, VO से पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं। VO ये हो गया हमारा 1, ये हो गया VO अपॉन UO। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या यूज करने वाले हैं। VO by UO is MO, alright, VO by UO is equals to MO, so we can put it here, ठीक है। तो हम यहां पे देखिए हमने क्या किया, इस पूरी, मैं फिर से करके दिखा देता हूं। ये हमारा रिलेशन था, है ना, हमने इसमें VO ऊपर मल्टीप्लाई किया, VO इधर मल्टीप्लाई किया, VO इधर मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये VO by FO है, फिर से लिख देते हैं, VO by FO इज इक्वल टू 1 माइनस VO by UO, ये बन गया। VO by UO इज इक्वल टू MO माइनस 5, माइनस माइनस प्लस, सो इट इज इक्वल टू 6, ये हो जाएगा। ये पूरा ये यहां पे दिया हुआ है ना, देखो यहां से रख देंगे MO की वैल्यू VO by UO, तो VO by FO इज इक्वल टू 6। VO by FO जो हो गया वो 6 के बराबर हो गया। VO is equals to 6 into FO, but FO is given as 1.25, FO 1.25, so it is कितना हो गया 7.50, this one is 7.50. Now put this value of VO here, इस इक्वेशन रख देते हैं। सो दिस इन दिस 7.50 इज इक्वल टू L माइनस 25/6, ये रिलेशन आ गया। तो कितना हो जाएगा, L इज इक्वल टू 7.50 प्लस 25/6। सॉल्व कर लेंगे, लगभग 11.5 के अराउंड में आ रहा है, क्योंकि 7.5 यही हो गया, 6, 4, 11, लगभग 11.5 से कुछ बड़ी वैल्यू आएगी। आप इसको सॉल्व करेंगे, यही हमारे दोनों लेंस के बीच की दूरी है। देखिए मैं फिर से एक बार पूरे प्रोसीजर को रिपीट कर दे रहा हूं, क्या क्या था। फर्स्टली वी हैव गिवन FE IB फोकल लेंथ एंड FO,
ये दो चीजें हमको दी थी, ठीक है। वी हैव कैलकुलेटेड एंड वन मोर थिंग इज गिवन, द टोटल मैग्निफिकेशन m. As we know, total magnification m for the microscope is equals to mo into me. All right. Now, as me means the magnification by the eyepiece. So for magnification of the eyepiece, we have used the normal adjustment, means when the final image is at in least distance of distinct vision. So VE, we have used capital D, the least distance of distinct vision, that is 25 centimeter. But VE is left of the eyepiece, that is why I have taken it as minus 25. Then we have calculated using lens formula here ME. VE by UE we have calculated. We have got 6. Now we have used MO is equals to MO into ME is equals to the total magnification. हमने ये थ्योरी में पढ़ा है. We have calculated MO, objective magnification for the objective. Now take this. One more relation we have used here, that total length. This time we are using, किसी भी केस में जब हमारा इस तरह का अरेंजमेंट है कि इनफाइनाइट पे इमेज बन रही है तो VO ये FE के बराबर होगा, लेकिन जब नॉर्मल एडजस्टमेंट है तो UE होगा, UE और FE बराबर नहीं होगा. तो VO प्लस UE ही हमारा टोटल L होगा, दोनों लेंस के बीच की दूरी. वही हमने यूज किया, VO प्लस UE इज इक्वल टू L. तो VO इज इक्वल टू L माइनस UE, और UE अभी हमने कैलकुलेट किया था पीछे, है ना. तो UE हमने यहां पे रख दिया, VO इज इक्वल टू L माइनस 25/6. अब इस रिलेशन को हमने रखे रहे अपने पास. नाउ वी हैव यूज्ड द रिलेशन फॉर द ऑब्जेक्टिव, द लेंस फॉर्मूला 1/FO इज इक्वल टू 1/VO माइनस 1/UO, और हमने VO से पूरा मल्टीप्लाई करके VO/UO यानी ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन यहां रख दिया, तो वैल्यू आ गई 6. VO/FO अगर 6 आया और FO हमको दिया है तो VO हमने निकाल लिया, FO दिया था ये सामने, तो हमने निकाल लिया FO VO, FO की वैल्यू रख के VO आ गया. नाउ दिस 7.50 इज इक्वल टू L माइनस 25/6, वही VO की वैल्यू हमने रख दिया. We have got L is equal to 7.50 plus 25/6. It is 11.7, approx 11.7 centimeter. This will give us final answer. All right. So this is all about some questions related to optics. Maybe in next class we will see some more questions related to optics. Thank you.